भावनात्मक तरीके से जुड़ा जाए, कथा को श्रवण किया जाए। देवहूति जी आज भावनात्मक तरीके से जुड़ गई हैं। आज भेद मिटा दिए, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, आज तो ज्ञान का अवतार दिखाई दे रहे कपिल भगवान। चरणों में बैठ गई, जिस प्रकार से यशोदा जी लाला के चरणों में बैठ जाया करती। बड़ा कौन है प्यारे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। चाहे कोई धन में बड़ा हो, चाहे कोई बल में बड़ा हो, चाहे कोई आयु में बड़ा हो, ये सब उसके सामने छोटे हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है। सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा। सुखदेव जी महाराज बड़े छोटी अवस्था में हैं जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी नहीं, अपितु 40,000 और ऋषि मुनि आकर के बैठे हैं कथा सुनने के लिए। हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी पकी पकी है, हाँ? कई कई वर्षों के बुड्ढे हैं, वो लोग कथा सुन रहे हैं। तो आज देवहूति जी लाला के सम्मुख गई, बोल लाला मेरा उद्धार कैसे होगा? तो लाला ने कहा मैया उसके लिए तुझे सत्संग करना पड़ेगा। बोले सत्संग? बोले हाँ मां, संतों का संग। तो मां ने कहा ये कोई संतों की अलग दुनिया होती है क्या? तो कपिल भगवान ने कहा नहीं नहीं मां, इस संतों कोई अलग दुनिया नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल पीला कपड़ा पहनता हो वही संत हो, जो लंबे लंबे बाल या दाढ़ी रखता वही संत हो। बोले तो कौन संत है? बोले जिसका हृदय संत की बात करता हो, जिसको देखकर उस सत्य की याद आती हो, वास्तव में वही संत है। जिसको देख करके हृदय रोमांचित हो जाता हो, जिसको देख करके राधे राधे नाम का स्मरण हो जाता हो, जिसको देख करके बाके बिहारी जी की याद आ जाती हो, वास्तव में वही संत है। जिसके अंदर सहनशीलता हो, वास्तव में वही संत है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और तेज से। संत वही है जो सत्य की बात करता हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो। बोले कैसे पहचान करें संत की? बोले जो संत होता है सदैव विनम्र होता है, क्योंकि मां जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष झुक जाता है जैसे आम की टहनियां। ऐसे ही जो संत विद्वान होता है वो विनम्रवान हो जाता है, अकड़ता नहीं कभी। कि झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है भैया। जो विद्वान होगा वो सदैव झुकेगा, सदैव झुकेगा। तो मां संतों का शंकर, कथा सुन, कथा को श्रवण करने से तेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और जब श्रद्धा जागृत होगी तो तू भगवान से प्रेम करने लगेगी। अच्छा, बोले अच्छा जब भगवान का इतना प्यारा नाम है लाला, तो लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? तो यहां पर बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले मां श्री राधे। बंद कर लो। श्री राधे। बोले मां ये जीव आकाश मार्ग से बूंदों के साथ इस धरती पर आता है, और ये अन्न में समाहित होता है, और जब उस अन्न को स्त्री पुरुष खाते हैं तो उनके अंदर प्रवेश करता है, और उसके पश्चात ये स्त्री पुरुष के संयोग से
ये माँ के उदर में जीव प्रवेश करता है, प्रथम रात्रि में बुजबुजा के रूप में, फिर बेरी का रूप धारण करता है और 1 माह में इस जीव के सिर का निर्माण होता है। कपिल भगवान माँ को शिक्षा दे रहे हैं। सुनिए, बड़ी पॉइंट वाली बात है। और 3 महीने में माँ ये भी पहचान हो जाती है कि ये लड़का है या लड़की है। कुछ समय पश्चात जठराग्नि आकर लिपट जाती है और 5वें महीने के आसपास में जीव को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया जिस कारण से हमको इस गर्भ में आना पड़ा। भैया, गर्भावस्था में बड़ा कष्ट होता है। गर्भावासम समम दुखम भूतम न भविष्यति। ये जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। ये सब की कहानी है, किसी एक की नहीं, ध्यान सुनना। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके साथ ऐसी घटना घटी है। ये जीव माँ के उदर में, जो उदर क्या है, ऊपर चमड़ा ही तो है, अंदर मल है, मूत्र है, ये सब भरा पड़ा है, रक्त है, मांस का लोथड़ा है, और क्या है। इस नरक में ये जीव उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। उस समय उसके शरीर पर ये खाल भी नहीं होती, त्वचा भी नहीं होती। और भैया, ऐसी अवस्था में जब मां गरिष्ठ पदार्थ खाती है, अक्सर गर्भावस्था में सभी माताओं को चटपटी चीजें बहुत खाने को मन करता है, तीखी चीजें, इमली, चांदवली की चाट, ये सब खाने का बड़ा जी करता है। और जब मैया खाती है प्यारे, सोचिए अभी जरा आपके कहीं घाव हो, और उस पर नमक मिर्च डाल दिया जाए, कितना मजा आएगा, कितना दर्द होगा बताइए। बहुत दर्द होता है ना। और जब माँ उस समय ऐसी गरिष्ठ वस्तुओं का सेवन करती है, ऐसे कर कर खाती है ना, भैया जब उस जीव से वो वस्तु टकराती होगी तो ऐसा कहते हैं कि 10,000 बिच्छू के डंक मारने पे जो दर्द होता है, उस समय जीव को वो दर्द होता है। उसके अपने पूर्व जन्म याद आते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझको इस नरक में आना पड़ा। यारे 9 महीने तक पड़ा रहता है जीव। अभी कह दिया जाए 9 मिनट सिर नीचे पैर ऊपर करके लटक जाओ तो संभव नहीं है कि लटक जाए, और जीव 9 महीने मां के गर्भ में पड़ा रहता है। तो उसको पूर्व जन्म की सभी बातें याद आती हैं कि मैंने कौन से कर्म किए थे जिस कारण मुझको इस गर्भावस्था में आना। और कितने पापी जीव तो ऐसे होते हैं, वो बार बार गर्भ में आते हैं और बार बार गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। कभी 4 महीने का हो गया, कभी 5 महीने का, कभी 6 महीने का, कभी 8 महीने का, और कभी कभी तो पैदा होते ही मर जाते हैं। कैसे पापी जीव होंगे वो। और कभी कभी तो ये हत्यारी माताएं, बस भगवान न बुलाए। एक आरती आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। लेकिन जिसने इस आरती को लिखा, मैं उससे कहूंगा भैया कलयुग में आके देख ले, कलयुग में आके देख ले। माँ एक ऐसा शब्द जिसकी कोई उपमा नहीं है, लेकिन उसको भी कलंकित करने के लिए कुछ परसेंटेज आज के युग में ऐसी स्त्रियां हैं जो अपनी कोख में पल रही उस नन्ही की जान को ही कैंची से टुकड़े टुकड़े करवा देती, मरवा डालती, खत्म कर देती हैं। ऐसे भी हैं संसार में। हालांकि इस गवर्नमेंट ने काफी इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी भैया दुनिया गोल है, सब चलता है, होता है। तो सोचिए वो जीव कितने पाप किए होंगे कि जो मां के गर्भ में आया कि बार बार मर जा रहा, कहीं मरवा दिया जा रहा। प्यारे, ये जीव जब मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने पूर्व जन्म में अनेकानेक पाप किए जिस कारण से हमको इस नरक की यातना भुगतनी पड़ रही है। हे प्रभु मुझको इस नरक से निकालिए। और मैं पूर्ण रूप से संकल्प लेता हूं कि जब मैं जन्म लूंगा ना, तो दिन भर में लगभग व्यक्ति
21,600 बार सांस लेता है 24 घंटे में। तो महाराज मैं एक एक सांस पर आपके नाम का स्मरण करूंगा। भगवान सोचते चलो एक भक्त पैदा होगा। हाँ? समय व्यतीत होता है, 9 महीने के पर्यंत प्रसव पीड़ा के द्वारा उस जीव को भगवान बाहर निकाल देते हैं। और जैसे वो संसार में आया तो इस प्रकार से माया में लिपट जाता है, जैसे भूमि गिरत ढाबर पानी, तिमी माया जीव ही लपटा। जैसे ये वर्षा की बूंद जब तक आकाश में होती पवित्र होती है, लेकिन जैसे ही भूमि पर गिरी वैसे मटमैली हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, गंदी हो जाती है। कि भूमि गिरते ढाबर पानी, तिमी माया जीव ही लपटा। ऐसे ही जीव इस संसार में आते ही माया में लिपट जाता। जन्म लेने के बाद ही परिवार वाले उससे अपना रिश्ता जोड़ने लगते हैं। वो रोता है, कहां मैं कहां आ गया। कि जब तू जग में आया था, अरे जग हंसा तू रोया। कुछ ऐसी करनी कर चले, तू हंसे जग रो। अरे जीव जब तू जन्म में आया, संसार में जन्म लिया तो केवल तू ही रो रहा था। बाकी संसार वाले, तेरे परिवार वाले, तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे चाचा, तेरे चाची, तेरे ताऊ, तेरे ताई, सब प्रसन्न हो रहे थे, बधाइयाँ गा रहे थे, बजा रहे थे, गीत गा रहे थे। केवल तू ही रो रहा था। लेकिन मेरे प्यारे, अगर तू आ ही गया है ना, तो कुछ ऐसा नेक काम करके जा। जब तू जाए यहाँ से, जब तू सबके कंधे पे, अर्थी पे सवार होकर के शमशान की तरफ जाए ना, तो उस समय केवल तू हंसे और संसार वाले तेरे लिए रोए। ऐसा काम करके जा। कम से कम मरने के बाद लोग तुझे बेचारा तो कहें, बेचारा बड़ा अच्छा था, बेचारा तो कहें। लेकिन प्यारे जीव, जन्म लेते ही इसके साथ अपशगुन हो जाता है। क्या कि छीकत जग मां पग दियो, आवत दीनो रोय। जन्म से अब शगुन भयो, तो मंगल के ही विधि हो। ये जीव जन्मते ही छींक देता है और रोने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म लेते ही अपशकुन हो गया तो मंगल कैसे हो प्यारे। माया में लिपट जाता है, परिवार वाले घेर लेते हैं, उसको संसार का दर्शन कराते हैं। बेटा मैं तेरा पापा हूं, पापा। पापा मीन्स ये बहुवचन है। एक वचन पाप, दो वचन दो पाप, और बहुवचन पापा। पापी को पापा कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। पापी को पापा कहते हैं। ये तेरी मम्मी, मम्मी, मम्मी मीन्स इंग्लिश शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है आप सब जानते हैं। अब तो पापा से भी कदम आगे बढ़ गए, डैडी फिर डैड, जाओ खत्म गए। डैड ले लिया मैंने, आपको उद्धार कर दिया, जाओ डैड। प्यारे जीव माया में लिपट जाता है, संसार के चक्कर में पड़ जाता है। बचपन में जब दूध नहीं पाया तो रोया, जरा सा बड़ा हुआ, जब स्कूल जाने की पारी आई, विद्यालय जाने की पारी आई, तो मन ही मन रोया। और जरा और बड़ा हुआ, जब युवा अवस्था में प्रवेश किया, तो मन ही मन पत्नी के लिए रोया प्यारे। और विवाह हो गया, विवाह के पश्चात पुत्र सुख के लिए रोया, और भगवान ने बेटा भी दे दिया,
तो आगे चल करके पुत्र के भविष्य के लिए रोया और प्याते रोते 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 दूसरों के चक्कर में अपने जीवन को यूं ही गंवा दिया। और जिस कार्य को करने के लिए इस मृत्यु लोक में आया था उस कार्य को नहीं कर पाया, बाकी सारे कार्य कर दिया। कि जन्म तेरो बातो ही बीत गयो। अभी किसी कह दो कि आपकी उम्र ज्यादा और मानने कोई तैयार ही नहीं। पुरुष तो मानता है, पुरुष तो चलो मान भी लेता है 1%। अभी किसी माता को कह दो कि आपकी उम्र 45 की लग रही है, नहीं नहीं 35 साल की हूं मैं अभी। कौन कह रहा था, कौन कह रहा था मैं 45 की हो गई, कौन कह रहा था? अरे अभी तो मेरा जन्म होता है, अभी मैंने क्वालिफाइड किया था, ये अभी मेरी एजुकेटेड एजुकेशन अभी मैंने ग्रेजुएशन किया था, कितने दिन हुए अभी तो बात है। तैयार ही नहीं मानने को मेरी उम्र ज्यादा हो रही है। हाँ, आंटी जी को बहन जी कह दोगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, सम्मान मिला। जबकि प्यारे तू माने या ना माने, लेकिन ये समय रूपी ये चूहा उतर रहा है ना, धीरे 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 एक एक दिन एक एक रात तुम्हारे जीवन में से खत्म हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अभी तो मैंने जन्म लिया था। हाँ, सबको लगता है, अरे अभी तुम बच्चे थे, अभी तो मेरा जन्म हुआ था, और कब इतने दिन व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। प्यारे यूं ही नहीं पता चलता कि जन्म तेरो बात तो ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। कि 5 वर्ष का भोला बालक, 5 वर्ष का भोला बालक, अब तो 25 भयो। जन्म तेरो बात तो ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। कि माया जोड़ी लाख करोड़ी, अरे माया ये धन, माया जोड़ी लाख करोड़ी, पर तबहु ना तृप्त भयो। जन्म तेरो बात तो ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। कहत कबीर सुनो मन मूरख, कहत कबीर सुनो मन मूरख, उसे क्यों भूल गयो जन्म तेरो बात तो ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। समय यूं ही व्यतीत हो गया, धन कमाने के चक्कर में लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति तक बन गए, लेकिन उसके बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ। किसी ने कहा भैया ठीक ठाक, कहां महाराज दाल रोटी खा के जिंदगी को धक्का दे रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद ही भगवान को लाना देते। चल रही नमक रोटी, भगवान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया उसके बाद भी रो रहा है। अब कोई पिता अपने बेटे के लिए
अपनी सारी कमाई न्यौछावर कर दे, उसको पढ़ा लिखा करके एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति बनाए, और उसके बाद कोई इस बेटे से पूछे तुम्हारे पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, वो कहता पिता ने कहा कुछ नहीं किया, तो पिता को जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे भगवान को भी बड़ा जोर पड़ता है। भगवान सोचते मैंने इसको इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी कह रहे नमक रोटी चल रही है। भगवान कहते बंदे अब तू नमक रोटी ही खाएगा। उसको भगवान ऐसा रोग दे देते हैं ना कि घर में रसगुल्ला रखा है लेकिन खा नहीं पाएगा क्योंकि शुगर है। घर में देसी घी गाय का रखा नहीं खा सकता क्योंकि बीपी हाई हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। ले और भिखारी बन, है? भिखारी बन। भगवान कहते तुझे भिखारी बना कर रखूंगा, बन भिखारी। अरे नहीं प्यारे, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु तुमने मुझको बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है मेरे प्यारे।